हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु महेंद्र सर फ्रॉम आयुसी इंस्टीट्यूट। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए साइलेंट लेटर आर, कहां पर लेटर आर साइलेंट जा रहा है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू गिव यू। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑलरेडी हमने आपके लिए साइलेंट लेटर का एक सीरीज स्टार्ट किया है और उस सीरीज में हमने अब तक साइलेंट लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यहाँ तक के सारे वीडियोस हमने आपको बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल में रख दिए। आप अच्छे से अलग अलग वीडियो को देख सकते हो और साइलेंट लेटर कहाँ पर जा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर जा रहे हैं, वो आप सीख सकते हो। स्टूडेंट्स, साइलेंट लेटर क्यों सीखने पड़ते हैं और प्रोनाउंसिएशन स्किल क्यों सीखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें कंफ्यूजन होता है। आप अपने मन से पूछना चाहिए, जैसे कि मैं आपके सामने दो स्पेलिंग रख रहा हूँ, वॉक एंड नो। देखिए ध्यान से, WALK, इसको हम वॉलक नहीं बोल सकते, वॉलक, वॉक बोलते हैं। एल साइलेंट जा रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉक है। सेकेंड वर्ड देखिए, KNOW, नो, इसको क्नो या क्नाउ नहीं बोलते हैं, नो बोलते हैं। ये क्या कंफ्यूजन है? यही कंफ्यूजन हमने आपके लिए दूर करने के लिए आपके लिए ऑलरेडी एक सीरीज चालू किया है, जहां से ए से लेकर आर तक मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम साइलेंट लेटर आर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो सबसे पहले इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठे अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे, साइलेंट लेटर आर। स्टूडेंट्स, साइलेंट लेटर आर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग चीज ये है क्योंकि हम कभी भी कोई वर्ड बोलते हैं तो हमारे मुंह से या तो व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन निकलता है या तो स्वर का प्रोनाउंसिएशन निकलता है। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू दैट हम कुछ भी वर्ड बोलते हैं तो दो ही प्रोनाउंसिएशन हमारे बाहर निकलते हैं। कॉन्सोनेंट दैट मीन्स व्यंजन, कॉन्सोनेंट दैट मीन्स व्यंजन, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, ये कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन है। और वोवल, इसको भी लोग वोवेल बोलते हैं, दैट इज नॉट वोवेल, इट इज कॉल्ड वोवल। और वोवल के मतलब स्वर के उच्चार क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, ये स्वर के उच्चार है। आप बोलोगे ये प्रोनाउंसिएशन हमें क्यों सिखा रहे हैं? कॉन्सोनेंट, क, ख, ग, वोवल, अ, आ, ई, क्यों? क्योंकि आर में ये जानना जरूरी है, क्योंकि आर बहुत ही इंटरेस्टिंग साइलेंट लेटर है। आप सबसे पहले आर कहाँ पे साइलेंट जा रहा है वो सीख लेते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 1 हमें यह कहता है कि अगर आर के बाद कॉन्सोनेंट दैट मीन्स व्यंजन का उच्चार निकलता है तो वहां पर आपको आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, आर को साइलेंट रखना है। फिर से एक बार मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, अगर आर के बाद कॉन्सोनेंट दैट मीन्स व्यंजन का उच्चार निकल रहा है तो वहां पे हमें आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। लेट्स सी सम एग्जांपल। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज वर्ब। अब ध्यान से देखिए, VERB, आपने किसी को सुना होगा वर्ब, ये वर्ब नहीं है, वर्ब। आर साइलेंट है, देखो आर के बाद बी है, बी कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन है, व्यंजन का उच्चार है, इसलिए हमने आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, डायरेक्ट वर्ब। सेकेंड वर्ब फार्म, स्पेलिंग देखिए FARM, इसको फार्म नहीं बोलते हैं, फार्म। थर्ड वर्ड इज फोर्क, थर्ड वर्ड है फोर्क, FORK, इसको हम फोरक नहीं बोलते, फॉक। देन नेक्स्ट वर्ड इज बर्ड, देखिए आप BIRD, र का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है क्योंकि आर के पीछे डी है, कॉन्सोनेंट का साउंड है बर्ड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मेरे मुंह से निकला इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलते, र को साइलेंट रखिए, इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए ध्यान से 5 स्पेलिंग को, पांचों स्पेलिंग में आर के बाद कॉन्सोनेंट दैट मीन्स व्यंजन का उच्चार निकल रहा है, इसलिए हमने आर को साइलेंट रखा है। एक बार फिर से सारे वर्ड देख लीजिए, वर्ब, फार्म, फॉक, बर्ड, इंपॉर्टेंट। आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आर के बाद व्यंजन का उच्चार निकलता है, प्रोनाउंसिएशन निकलता है, तो हमें आर को साइलेंट रखना है। नाउ रूल नंबर 2, बहुत इंटरेस्टिंग है रूल नंबर 2।
लास्ट वर्ड अगर आर आता है, कोई भी वर्ड देख लीजिए, अगर लास्ट वर्ड आर से उसका स्टॉप होता है और सेंटेंस का भी स्टॉप होता है, तो वहां पे आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर दिए गए वर्ड का एंड आर से हो रहा है तो हमें, और उस सेंटेंस का भी एंड आर से हो रहा है, तो वहां पे आर का प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं करना है, आर को पढ़ना ही नहीं है। देखिए जरा इंटरेस्टिंग वर्ड्स, टीचर, TEACHER, आर लास्ट वर्ड है, इसको टीचर नहीं बोलना है, टीचर, वो मेरे टीचर है, ही इज माई टीचर। सेकेंड डॉक्टर, DOCTOR, आर से एंड हो रहा है, डॉक्टर नहीं बोलना है, डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। देन इंजीनियर, नॉट इंजीनियर, इंजीनियर, ही इज इंजीनियर। देन फार्मर, फार्मर, इसको र नहीं बोलना है, फार्मर, ओके। देन देखिए कितने सारे वर्ड है, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सब में आर आ रहा है, लेकिन आर को पढ़ना नहीं है। शी इज माई मदर, शी इज माई फादर, इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, इज माई ग्रैंडफादर। लेकिन वर्ड 5 एग्जांपल देख लीजिए आप, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, मदर, नॉट मदर। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, मैंने क्या बोला था, अगर ये एंड हो रहा है तो आपको र नहीं बोलना है, लेकिन अगर ये टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर के बाद में कुछ सेंटेंस निकल रहा है और उसका भी स्टार्टिंग वॉवल से हो रहा है, तो हमें आर को पढ़ना है। जैसे कि वह हमारे स्कूल के टीचर है, तो ही इज अ टीचर, यहाँ पे र बोलना है क्योंकि पीछे ऑफ आ रहा है। ऑफ का मतलब होता है ओ, दैट मींस वो स्वर है। ही इज अ टीचर ऑफ आवर स्कूल, ही इज द टीचर ऑफ आवर स्कूल। देन देखिए मैनेजर, मैनेजर, यहाँ पे र नहीं बोलना है, अकेला वो मैनेजर है तो ही इज अ मैनेजर, लेकिन ऐसा बोलना है वो हमारी कंपनी के मैनेजर है, तो वहां पे र बोलना है, ही इज द मैनेजर ऑफ आवर कंपनी। ये 2 एग्जांपल देखिए, ही इज द टीचर ऑफ आवर स्कूल, ही इज द मैनेजर ऑफ आवर कंपनी। क्योंकि टीचर और मैनेजर के बाद में ऑफ, दैट मीन्स ओ का वोवल का स्वर प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, दैट इज वाई हमने इसको और को पढ़ा है। फिर से एक बार, अगर एंड हो रहा है, ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ इंजीनियर, तो र नहीं बोलना है। अगर ही इज द टीचर ऑफ माई स्कूल, ही इज द मैनेजर ऑफ माई कंपनी, तो हमें यहाँ पे र को बोलना है। तो ये 2 रूल्स एंड रेगुलेशन थे जहां पे आर साइलेंट जा रहा है। क्या पढ़ा हमने रूल नंबर 1 में, अगर आर के बाद कॉन्सोनेंट का उच्चार हो तो हमें आर को नहीं पढ़ना है। सेकेंड रूल क्या था, अगर आर से वर्ड का एंड हो रहा है तो हमें आर को नहीं बोलना है। अब थर्ड देखो कितना इंटरेस्टिंग है, मैंने क्या कहा था फर्स्ट रूल में, आर के पीछे व्यंजन का उच्चार हो तो हमें आर को नहीं बोलना है, लेकिन अगर आर के पीछे स्वर वोवल का उच्चार निकलता है तो हमें आर का प्रोनाउंसिएशन करना है। वैसे एक बार, अगर यदि दिए गए वर्ड में आर के पीछे स्वर वोवल का प्रोनाउंसिएशन निकलता है तो वहां पे हमें आर का प्रोनाउंसिएशन करना है। एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। रैबिट, देखो आर के पीछे ए है इसलिए हमने र को पढ़ा, रैबिट। देन फॉरेस्ट, देखो AEIOU ये स्वर का उच्चार होता है, AEIOU, और हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं। आर के पीछे ए, आर के पीछे ई, आर के पीछे आई, आर के पीछे ओ और आर के पीछे यू। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, रैबिट, आर के पीछे ए है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फॉरेस्ट, यहाँ पे र को पूरा क्योंकि आर के पीछे ई है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, राइज, आर के पीछे आई है, राइज। देन देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, रॉबर, आर के पीछे ओ है। देन र्यून, RUIN, आर के पीछे यू है। हमने सीक्वेंस में रखे एग्जाम्पल, AEIOU, आर के पीछे स्वर का प्रोनाउंसिएशन निकलता है तो हमें आर को पढ़ना है। एक बार फिर से वो सीक्वेंस में देखिए आप, रैबिट, फॉरेस्ट, राइज, रॉबर एंड र्यून। उसके अलावा भी रेड एंड रिंग आप देख सकते हो। इन सब स्पेलिंग में टोटल 7 एग्जाम्पल दिए हैं। इस 7 एग्जाम्पल में आर के पीछे AEIOU का साउंड निकल रहा है, इसलिए हमने आर को पढ़ा है। ओके गाइस, था इंटरेस्टिंग। 3 रूल थे इसके, तीनों रूल्स मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ। आर के पीछे कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है तो हमें आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। उसका एग्जाम्पल है वर्ब एंड फार्म। देख लीजिए 2 एग्जाम्पल। आर के पीछे अगर लास्ट वर्ड आर आता है, वो मेरे टीचर है, खत्म सेंटेंस, ही इज माई टीचर। वो मेरी मम्मी है, सी इज माई मदर।
हमने आर को नहीं पढ़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर मदर, टीचर, डॉक्टर के बाद स्वर का प्रोनाउंसिएशन निकलता है तो हमें वहां पे र को बोलना है। दैट इज इंटरेस्टिंग। वो हमारे स्कूल के अध्यापक है। ही इज द टीचर, र बोला मैंने, ही इज द टीचर ऑफ आवर स्कूल, और वो हमारे कंपनी के मैनेजर है। ही इज द मैनेजर ऑफ आवर कंपनी। और आर के पीछे AEIOU का साउंड निकलता है, तो आपको स्वर का साउंड निकलता है तो आर को पढ़ना है। उसके भी एग्जाम्पल देखे, रैबिट, फॉरेस्ट, राइज, रॉबर, र्यून, एंड एक्स्ट्रा आप देख सकते हो रैट एंड रैबिट, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग लेटर आर जो साइलेंट था, कहां पर इसको बोला जाता है, कहां पर नहीं बोला जाता, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो तुरंत ही लाइक कर दीजिए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए तो घर बैठे उसको आपको, जब भी आप यूट्यूब यूज करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत ही घर बैठे इतना इंटरेस्टिंग इंग्लिश आप पढ़ सकते हो। और स्टूडेंट्स, एक और बात मैं वन थिंग आई वांट टू ऐड, अगर आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना चाहते हो, अगर इंग्लिश को सीखना चाहते हो, द वे आई एम टॉकिंग विथ यू इन हिंदी, लाइक दैट, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद एनी काइंड ऑफ पर्सन इन इंग्लिश, सो हमारे कोर्स को परचेस कीजिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हमने आपके लिए कोर्स बनाया है। बहुत नॉमिनल प्राइस में आप इसको परचेस कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी जानकारी ले सकते हो, और इस वीडियो के फर्स्ट मैसेज को भी आप देख लीजिए तो हमारी क्लास की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आप बहुत ही इजी मेथड से हमने इंग्लिश सिखाया है, तो आप घर बैठे बहुत ही अच्छा इंग्लिश सीख पाओगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।